हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। थैंक यू। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज नॉलेज। ठीक है, तो ये टॉपिक किस में है? नॉलेज एंड करिकुलम में है बीएड में। अगर किसी और में भी है टीएलएड या एमएड में तो आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉलेज क्या है और कितने टाइप की नॉलेज होती है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो बना है, आई होप आपको पसंद आएगा ये और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। ये जो टॉपिक है ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स में भी है, लास्ट यूनिट्स में है आई थिंक, और नॉलेज एंड करिकुलम में तो है ही, आपको पढ़ना ही है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाना। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? इसमें आ सकता है कि व्हाट इज नॉलेज, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज और डिफाइन नॉलेज, हाउ वी नो टू गेट द नॉलेज। या ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो इसमें हम कुछ टाइप्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स डिस्कस करेंगे और जो भी अलग टाइप्स हैं जैसे कि लोकल एंड यूनिवर्सल एब्सोल्यूट नॉलेज, वो हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं और पहले ये याद कर लो कि इसकी कोई भी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है या कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, सबने अपने अकॉर्डिंग जैसे समझा नॉलेज को, जैसे एक्सपीरियंस किया उन्होंने, वैसे ही डेफिनेशन दे दी है। तो जो भी रिनोन सोर्स हैं हम उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं नॉलेज के बारे में। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है नॉलेज? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझना, उसकी इंफॉर्मेशन जो कि हो सकता है एक्सपीरियंस से आए, हो सकता है स्टडी से आए, और हो सकता है वो किसी एक पर्सन के द्वारा जानी जाए या हो सकता है पूरे ग्रुप के द्वारा जानी जाए। ठीक है, कॉलिन डिक्शनरी क्या कहता है कि नॉलेज इज इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। तो ये भी सेम चीज़ ही कहता है कि नॉलेज क्या है? किसी पर्टिकुलर फील्ड या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जानकारी या उसको समझना है, जो कि हो सकता है एक पर्सन समझे या पूरा ग्रुप समझे। ठीक है, चलो देन फॉस्केट क्या कहते हैं? फॉस्केट 1997 में क्या कहते हैं कि नॉलेज इज व्हाट आई नो, इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी नो। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से सभी लोग अलग अलग वे में उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, और उसको कंप्रेहेंड करते हैं। सपोज मैं ये वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, तो सभी इस वीडियो से अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग इनसे इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है कि नॉलेज इज व्हाट आई नो, इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी नो। ठीक है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी उसमें जुड़ जाएंगे इंफॉर्मेशन में। पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या जानकारी से आप क्या समझते हो, आप कैसे उसको अरेंज करते हो, वो क्या है? फॉस्केट के द्वारा नॉलेज है या ज्ञान है। चलो देन स्टोनियन क्या कहते हैं कि नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन पीपल्स हेड। तो ये भी सही कहते हैं। नॉलेज के कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, जैसे डाटा होता है, डाटा बिल्कुल बेसिक है, डाटा से बनती है इन्फॉर्मेशन, और जब इन्फॉर्मेशन को भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो वो बन जाती है नॉलेज। डिक्सन कहते हैं कि नॉलेज क्या है? मीनिंगफुल लिंक्स है लोगों के माइंड में, इंफॉर्मेशन के बीच में और उनकी एप्लीकेशंस के बीच में, इन स्पेसिफिक सेटिंग्स में। ठीक है, कि पर्टिकुलर इंसान किस तरह से इंफॉर्मेशन को लिंक करता है और किस तरह से उसको अप्लाई करता है पर्टिकुलर सेटिंग्स में। ठीक है, या डिफरेंट सेटिंग्स में। आई होप इन डेफिनेशन से आपको कुछ आइडिया लगा हो कि मीनिंग क्या होता है। चलो अब पर्टिकुलर मीनिंग देख लेते हैं नॉलेज का। तो नॉलेज क्या है? ग्रीक वर्ड से डिराइव है, नोसिस वर्ड से डिराइव है। ठीक है, नोसिस का मतलब क्या है? नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, या तो आप ऑब्जर्व करो या उसको एक्सपीरियंस करो, उसका अनुभव करो। तो नॉलेज क्या है? अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस ऑफ समथिंग और समवन। ठीक है, और नॉलेज हो सकती है थियोरेटिकल नॉलेज, इसको कहते हैं प्रायरी नॉलेज भी, कि मैंने आपको बता दिया ये टेबल है तो आप मान लोगे कि वो टेबल है, वो होती है थियोरेटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज होती है पोस्टरियर नॉलेज या एम्पिरिकल नॉलेज, जिसको आप एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए पता लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ होती है या नहीं होती है। तो नॉलेज क्या है?
नॉलेज थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज है, या किसी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना, किसी के बारे में एक्सपीरियंस होना और अवेयरनेस होना क्या कहलाता है? नॉलेज कहलाती है। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन से बुक में, आपको जो भी अच्छी लगे आप लिख देना, जरूरी नहीं है आप यही लिखो, ठीक है। तो चलो, नॉलेज के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं या बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। तो सबसे पहली बेसिक यूनिट क्या है नॉलेज की? डाटा। तो डाटा में होता क्या है बेसिकली? डाटा में होते हैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स, है ना। हो सकता है वो क्वालिटेटिव हो सकता है वो क्वांटिटेटिव हो। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? जो क्वालिटी बताए उसकी, कि कोई चीज़ बड़ी है, कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ लंबी है, कोई चीज़ बोनी है, कोई चीज़ काली है, कोई चीज़ गोरी है। क्वांटिटेटिव हो सकता है नंबर्स के बारे में। और जब हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स को अरेंज कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है। इंफॉर्मेशन बेसिकली है क्या? कैटेगराइज, कैलकुलेटेड एंड अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा में क्या होगा? सपोज मुझे बताना है कि कल का प्रोडक्शन कितना था, सपोज 3 था, आज का प्रोडक्शन कितना है, 4 है। तो ये अभी क्या है? केवल डाटा है, ठीक है, फैक्ट है, फिगर है। और मुझे टोटल बताना है, तो कितना प्रोडक्शन हो गया? 7 हो गया। अब इसको मैं अरेंज करूँगा। अरेंज कैसे करूँगा? मैं बताऊँगा कि ये 2 दिन का डाटा है, ये पिछले महीने से कितना ज़्यादा है, या पिछले साल के डाटा से कितना ज़्यादा है। तो इसको मैं कैटेगराइज कर दूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा, और फिर मेरा डाटा क्या बन जाएगा? इंफॉर्मेशन बन जाएगी। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलो, देन इंफॉर्मेशन को भी आप अगर कैटेगराइज कर दोगे, वो क्या बन जाएगी? नॉलेज बन जाएगी। नॉलेज बेसिकली क्या है? एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंसेस में क्या आता है? किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, कैसे कंप्रहेंड करते हो, कैसे एनालाइज करते हो, या कैसे ऑब्जर्व करते हो, वो किसी इंडिविजुअल की बन जाती है नॉलेज या ज्ञान, ठीक है। ज्ञान किसके बेस पे आता है? ज्ञान आता है इन्फॉर्मेशन के बेस पे और डाटा के बेस पे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ वीडियो दोबारा देख लेना या मुझे कमेंट करके बताना। चलो, देन ये पढ़ लो, इससे भी थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो नॉलेज पिरामिड्स या DIKW पिरामिड किसने दिया था? एकॉफ ने दिया था 1989 में। ये क्या कहते थे कि सबसे सिंपलर फॉर्म क्या है बुद्धिमत्ता की या नॉलेज की? वो है डाटा। डाटा में फैक्ट फिगर होते हैं, जब हम इसको अरेंज कर लेते हैं वो बन जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जब हम इंफॉर्मेशन को भी अरेंज कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं, वो बन जाती है नॉलेज। और जब किसी इंडिविजुअल की पर्टिकुलर थिंग में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज हो जाती है, उसके एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से कैटेगराइज करता है, एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, वो उस इंडिविजुअल की बन जाती है विजडम या बुद्धिमत्ता। आई होप क्लियर है अब। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, पिरामिड बना सकते हो, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। चलो, देन टाइप्स पढ़ लेते हैं नॉलेज की। तो प्रायरी नॉलेज होती है, पोस्टराई नॉलेज होती है। प्रायरी नॉलेज क्या होती है? ये एक्सपीरियंस के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये नॉन एम्पेरिकल होती हैं, जो प्रयोग सिद्ध नहीं है, जिनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 2+2 4 होते हैं, आप बस ये याद कर लोगे, आप इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही याद कर लिया। पोस्टराई नॉलेज क्या होती है? जो कि एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। और ये क्या है? एम्पेरिकल नॉलेज है, मतलब प्रयोग सिद्ध नॉलेज है। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे सपोज एक बोतल है और आपको जिराफ दिया गया, तो आप बेसिकली क्या करोगे? आप पता लगाओगे कि जिराफ बोतल में जाएगा या नहीं जाएगा। हो सकता है बोतल बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप पता लगाओगे कि जिराफ इस पर्टिकुलर बोतल में नहीं जा सकता। तो ये आपने प्रयोग सिद्ध कर लिया, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, और ये क्या बन गई? एम्पेरिकल नॉलेज बन गई, जो कि हमें आई एक्सपीरियंसेस से एंड ऑब्जर्वेशन से। क्लियर है? ये है पोस्टराई नॉलेज। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलो, देन है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो इंडियन कंटेक्स्ट में नॉलेज या ज्ञान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पराविद्या एंड अपार विद्या। तो पराविद्या क्या है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान है, जो कि रिलेट करता है स्पिरिट से, सॉल से एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉड से, मतलब अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। और ये पराविद्या क्या है? हाइयर फॉर्म ऑफ नॉलेज है, ठीक है। देन है अपराविद्या। अपार विद्या क्या है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की नॉलेज, फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज, एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉलेज,
और ये लोअर नॉलेज कहलाती है। ठीक है, इसमें और सभी तरह की नॉलेज आती हैं, जैसे कि ग्रामर की नॉलेज, वेद की नॉलेज, फिलॉसफी की नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज, ये सभी ज्ञान जो हमें अपने फिजिकल वर्ल्ड में मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है अपार विद्या और ऊपर वाली कहलाती है पराविद्या। लेकिन दोनों विद्या या दोनों ज्ञान जरूरी हैं आपको डिवाइन होने के लिए, आपको निर्वाणा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपार विद्या अगर आप में है तो आप बहुत अच्छे हो या आपने सब कुछ अचीव कर लिया। ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज है या अपने आप की नॉलेज है तो आपने सब कुछ हासिल कर लिया। सब कुछ हासिल करने के लिए या एक मोक्ष वाली फीलिंग पाने के लिए क्या है, दोनों तरह की विद्या या दोनों तरह का ज्ञान जरूरी है। चलो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज पढ़ लेते हैं। तो फैक्चुअल नॉलेज क्या है? फैक्चुअल नॉलेज है कि जिसमें फैक्ट हो, स्पेसिफिक डिटेल्स हो और स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हो। जैसे नाम में ही है फैक्चुअल नॉलेज, फैक्ट से रिलेटेड नॉलेज। ठीक है, इस नॉलेज को कहते हैं हम फैक्चुअल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज क्या है? जो कि हमें आएगी एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए और ऑब्जर्वेशन के जरिए। ये क्या है? वेरीफाइड एंड टेस्टेड नॉलेज है ना। जिराफ वाला एक्सपेरिमेंट याद रखना। एम्पेरिकल नॉलेज क्या होता है? चलो, रैशनल नॉलेज क्या है? द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जो नॉलेज या जो ज्ञान हमें रीजनिंग करके प्राप्त हो या किसी से लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करके प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रैशनल नॉलेज। ठीक है, रिवील्ड नॉलेज क्या है? रिवील्ड नॉलेज है द नॉलेज गेन थ्रू प्रीस्ट, प्रीचर्स या रिलीजियस बुक से जो हमें मिली हो। ये एक तरह से क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज है। ठीक है, तो सभी ये टाइप्स याद रखना आप लोग। चलो देन है अथॉरिटेटिव नॉलेज। तो अथॉरिटेटिव नॉलेज क्या है? जो हमें किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से मिली हो। ठीक है, नाम में ही इसका आंसर छिपा है। तो ये क्या है? द नॉलेज गेन थ्रू बुक्स, स्पेशलिस्ट, रिसर्च पेपर्स एंड दीज आर गिवन बाय पोटेंट अथॉरिटी और प्रोवाइडेड बाय स्पेशलिस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि रॉकेट साइंस के बारे में जानना है तो अगर उसी फील्ड का कोई इंडिविजुअल आपको नॉलेज देगा तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? अथॉरिटेटिव कहलाएगी, है ना, क्योंकि वो हमें एक पोटेंट अथॉरिटी से प्राप्त हो रही है। कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है? कि जब हमें किसी फैक्ट के बारे में, उनकी थ्योरीज के बारे में, उनकी प्रिंसिपल्स के बारे में, उनकी जनरलाइजेशन के बारे में और उनके इंटर रिलेशन के बारे में पता हो, तब हम कहते हैं कंसेप्चुअलाइज नॉलेज। ठीक है, ये कंसेप्चुअल नॉलेज। ऐसा होता है ना कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको सब कुछ पता है। तो अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इट्स मीन कि उसको सभी फैक्ट पता है पर्टिकुलर थिंग के, उसको उसकी थ्योरी पता है, उसको उसके प्रिंसिपल पता है, उसको उसका जनरलाइजेशन पता है कि कहाँ पे वो चीज़ें यूज होंगी और उसको उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का इंटर रिलेशन पता है कि वो चीज़ वो कहाँ पे यूज कर सकता है। ये क्या है? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। सिंपल वर्ड से याद रखना, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी का तो ऐसे याद कर लेना। चलो, प्रोसीजरल नॉलेज क्या है? इसके भी नाम में है प्रोसीजरल नॉलेज। किसी प्रोसीजर के बारे में पता हो कि पर्टिकुलर थिंग किस मैनर में की जाएगी या पर्टिकुलर टास्क किस मैनर में किया जाएगा, कोई प्रोसीजर है वो किस मैनर में किया जाएगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले कपड़ों को भिगो देते हैं, फिर उसमें साबुन लगाते हैं, देन उनको रिंस करते हैं, देन सुखाते हैं। तो वो भी क्या एक तरह से प्रोसीजरल नॉलेज है। हमें किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, किसी काम के बारे में प्रोसीजर पता है। ठीक है, और इसी को कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। ओके, ये सभी लिंक्स हैं, मैं ये सभी प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप समझ सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कहाँ से पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तब जाके वीडियो क्रिएट होता है। तो लाइक किए बिना मत जाना। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। या आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।